हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वह तीन कोणों को मेल से बना हुआ होता है। जैसे त्रिभुज त्रिभुज जो है तीन कोणों से मिल के बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री है, बाकी दो कोण जो है एक समकोण त्रिभुज के बाकी जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। 90 से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं, और 90 से ज्यादा अधिक हो उसको अधिक कोण बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये सी को हम लोग थीटा माने हैं, थीटा। तो थीटा जिसको माने, थीटा वाला सामने वाले भुजा को बोलते हैं क्या, लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। किसे, पी से। और जिस पर थीटा बन रहा है उसको आधार बोलते हैं, बेस। आधार इसको बी से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या बड़ा भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है वो 6 फंक्शन होता है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे हम लोग वाले साइन थीटा देखेंगे। क्या, साइन थीटा। साइन थीटा, तो जो साइन थीटा है वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब पी से डिनोट करते हैं, कितना, पी से, वो कर्ण एच से। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। उससे कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा वो साइन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं और लंब को पी से। उसका टेन थीटा, क्या, टेन थीटा। टेन थीटा जो है उसको बोलते हैं लंब बटे आधार। टेन से होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब जो है वो पी से डिनोट करते हैं, आधार बी से। तो ये हो जाएगा पी बटे बी। क्या हो जाएगा, पी बटे बी। उससे कोट थीटा जो है, कोट थीटा वो टेन का उल्टा होता है। कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो जाएगा बी बटे पी। क्या हो जाएगा, बी बटे पी। उसका कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या, आधार बटे कर्ण। कोस्ट ऑफ जो आधार का बी से डिनोट करते हो, कर्ण को एच, तो हो जाएगा बी बटे एच। क्या, बी बटे एच। सेक थीटा बस कोस का उल्टा। सेक थीटा जो है, सेक थीटा वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, जो कि कर्ण है एच और आधार है बी। ये जो है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला। तो देखिए अभी जो बताया उल्टा, तो साइन थीटा है, साइन थीटा। साइन थीटा पर हम लिखते हैं 1 बटे क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन थीटा में क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा कोसेक में लिखना है तो 1 बटे कोसेक थीटा लिखना पड़ेगा। उसके बाद cos थीटा, सॉरी कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा को भी हम 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। उसके cos थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। cos थीटा क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। क्या, 1 बटे cos थीटा। उसके बाद
टेन थीटा। टेन थीटा जो है, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आप लोग उतार लिए होंगे। अगर मान लीजिए त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, क्या ए बी सी, और एक त्रिभुज है समकोण ये भी है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। ये समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, बाकी दो कोण न्यून कोण होगा जो 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री। अगर मान लीजिए हमको इसमें थीटा, इसमें यहाँ पे सी को माने, सी को थीटा माने, सॉरी इसको भी ए बी सी लिखिए, ए बी सी, क्या ए बी सी, ए बी सी। अगर इसमें इसको थीटा माने तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसमें जो साइन थीटा बराबर होगा क्या होगा, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, कौन सा भुजा होगा, तो इसमें जो साइन थीटा बराबर पी बटे एच फॉर्मूला है, क्या है, पी बटे एच, अभी बताया पी बटे एच, पी बटे एच। तो इसमें पी कौन है, इसमें पी है जो लंब ये है ए बी, जो सामने थीटा के होता है सामने भुजा, उसको लंब बोलते हैं। तो थीटा के सामने भुजा होता है लंब होता है, ये लंब है। लेकिन इसमें थीटा तो ये है, इसका सामने भुजा ये है, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा लंब। इसमें जो लंब हो जाएगा बी सी हो जाएगा, इसमें जो होगा ए बी होगा, इसमें जो होगा ए बी होगा, और इसमें जो होगा वो बी सी होगा। ये बच्चों ध्यान देना है, एग्जाम में बहुत फंसाने के लिए एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन देता है वो यहाँ पे थीटा देते हैं, यहाँ पे थीटा देते हैं, यहाँ पे ए को थीटा मान लेता है, कभी कभी सी को मान लेता है, तो बच्चा सोचता है कि एक ही है कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा है तो ए बी सामने वाले भुजा को लंब मानते हैं, अगर यहाँ थीटा तो ये वाले सामने भुजा लंब होगा, ये ध्यान देना है। कर्ण जो होगा वो 90 डिग्री सामने भुजा हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री सामने वाले भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण ए सी, कर्ण जो है चेंज नहीं होगा, ए सी ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएगा। थीटा चेंज हुआ तो लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। कर्ण हमेशा बड़ा भुजा ही होगा जो 90 डिग्री सामने वाला भुजा है। जो लंब और आधार है जो हमेशा चेंज होते रहता है, वो थीटा पर डिपेंड करता है। तो थीटा देखना है थीटा कहाँ पे है, ठीक है। आगे देखिए, ये फॉर्मूला आप लोग उतार लिए होंगे, जो कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये निकालते हैं, तो उतार लिए होंगे। अगर देखिए क्वेश्चन से, जैसे ये क्वेश्चन है sin थीटा बराबर दे दिया गया वैल्यू 4/5, कितना 4/5, तो हम लोग को निकालने बोल दिया है tan थीटा और cosec थीटा का मान निकाले, tan थीटा और cosec थीटा का मान निकाले, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। तो sin थीटा 4/5 दे दिया गया है, तो हम लोग आप भी पढ़े sin थीटा बराबर, जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h, क्या होता है, p बटे लंब बटे कर्ण। तो ये 4 हो जाएगा, 4/5 यहाँ लिखेंगे, जहां p बराबर हो जाएगा, जहां p बराबर हो जाएगा 4 और h बराबर हो जाएगा 5, है ना। जहां p बराबर हो जाएगा 4 और h बराबर हो जाएगा 5, तो एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, जो ए बी सी है, जो क्या है ए बी सी। ये 90 बी जो है 90 डिग्री कोण है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण है। इसका जो लंब है, लंब कितना दिया गया, 4 दिया गया, लंब है 4 है, और कर्ण जो h है वो कितना है, 5 है।
हम लोग को आधार निकालना है, बेस, बेस को ज्ञात करना है, बेस हमको पता नहीं है, लंब पता है और कर्ण पता है, आधार नहीं पता है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग पर जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ता है। क्या पाइथागोरस प्रमेय? तो आइए हम लोग आपको पाइथागोरस प्रमेय पहले सिखाते हैं। क्या पाइथागोरस प्रमेय? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो है इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान हमको निकालना है, कि हमको यहाँ कर्ण का नहीं आधार का मान निकालना है। तो आधार का मान रखेंगे, क्या होगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आधार से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, आधार बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जो कि हम इसको शॉर्ट में देखेंगे क्या होगा? आधार को b से वो डिनोट करते हैं, कर्ण को h से डिनोट करते हैं और लंब को p से। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, क्या b बराबर निकालने के लिए रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b बराबर रूट अंडर h का जो मान है, h का जो मान है, h का मान कितना है? 5 है। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, कितना? 4 का स्क्वायर। तो b बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 जगह 4 का स्क्वायर करेंगे कितना? 16। b बराबर 25 में 16 घटे कितना? 9 बचे, कितना? 9। 9 का जो वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल वो कितना होता है बच्चों? वो 3 होता है। b बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब हमको b का मान पता चल गया, कितना? b का मान 3। b का जो मान है वो पता चल गया 3। तो हमको निकालना है क्या? tan थीटा और cosec थीटा। किसका वैल्यू निकालना है? tan थीटा और cosec थीटा। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है? वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब जो p से डिनोट करते हैं इसको b से। तो p का मान जो है, p का मान कितना? 4। तो b का मान जो है वो कितना? 3। उसके बाद हमको निकालना cos थीटा। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को किसी b से डिनोट करते हैं, कर्ण को h से। तो b का मान कितना है? 3 है और h का मान कितना? 5। ये उतारिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। ऐसा करता हूं कि आप उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है tan थीटा बराबर, जो है tan थीटा बराबर वो दिया है 5 बट्टे कितना? सॉरी 12 बट्टे 5। कितना? 12 बट्टे 5। तो हमको निकालना है इसमें sin थीटा cos थीटा और sec थीटा और cosec थीटा का मान निकालना है। जिसका tan थीटा का मान दिया 12 बटे 5, तो sin थीटा cos थीटा sec थीटा और cosec थीटा का मान निकालना। ये जो सवाल है, इस तरह का सवाल फिर से के बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। सिर्फ नंबर चेंज करेंगे, हमें तो लगता है कि नंबर भी चेंज नहीं करेगा बोर्ड एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला ही है। तो आइए हम देखते हैं tan थीटा बराबर क्या है? tan थीटा बराबर
12/5 है। कितना है? 12/5। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला हम ऊपर है वो क्या है? P/B। P/B। P का वैल्यू 12 और B का वैल्यू 5। जहां लिखेंगे, जहां जहां P बराबर 12 और B बराबर 5, कितना? P बराबर 12 और B बराबर 5, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री ABC। क्या? ABC। इसका P दे दिया, P लंब दिया है कितना? यहाँ पे थीटा रहेगा तो कितना? ये 12 दिया है, ये 5 दिया है, तो H निकालना है। H हम लोग याद करना, कर्ल निकालना है। तो कर्ल का जो फॉर्मूला होता है H बराबर वो होता है क्या? P² प्लस B²। क्या? P² प्लस B² रूट में। क्या? रूट में। H बराबर जो होता है रूट अंडर P² प्लस B²। तो H बराबर जो होगा वो P का जो मान है, P का मान 12 का स्क्वायर, कितना? 12 का स्क्वायर प्लस B का जो मान है वो 5 का स्क्वायर। तो H बराबर हो जाएगा कितना? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। कितना? 144 प्लस 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। कितना? 25। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो H बराबर जो होगा, H बराबर तो होगा रूट अंडर 144 प्लस 25 169। कितना? 169। जो H है 169 का जो वर्गमूल होता है, 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। H बराबर जो है वो हो जाएगा 13। तो हमको P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है और H का भी वैल्यू पता है। H का वो मान निकला, कितना मान निकला है? 13। तो हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है? P/H। ये सब जो फॉर्मूला है आज रखिएगा। साइन थीटा होता है P/H। तो P का जो वैल्यू है 12 है और H का वैल्यू 13। उसके बाद cos थीटा होता है B/H। तो B का मान 5 है और H का मान 13। उसके बाद sec थीटा तो sec थीटा का क्या होता है? H/B। H का वैल्यू 13, B का वैल्यू 5। उसके बाद cosec थीटा। क्या? cosec थीटा होता है H/P। H का वैल्यू है 13 और P का वैल्यू है 12। तो ये हो गया आंसर। उतारिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो डिग्री वाला है। कौन है? डिग्री वाला। जैसे हम लोग यहाँ पे दिया है 10 थीटा बराबर 1/√3। क्या? 10 थीटा बराबर 1/3। तो थीटा का बराबर क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? तो निकालना है थीटा। 10 जब दिया है 1/√3, तो थीटा का मान कितना होगा? तो हम लोग निकालते हैं इसको 10 थीटा बराबर इसको 1/√3 जो है 1/√3 वो 10 कितना का मान का है? कितना का मान का है? 10 30 डिग्री मान है। 10 30 डिग्री। यहाँ 10 है तो हट जाएगा, क्या बचेगा? थीटा होगा कितना? 30। तो थीटा का मान निकलेगा वो 30 होगा। इस तरह ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे देगा sin थीटा बराबर 1/2। क्या? sin थीटा बराबर 1/2। तब पूछेगा थीटा का मान क्या होगा? पूछेगा थीटा का मान क्या है? तो थीटा का मान निकालने के लिए सेम इसी तरह करना है। जो sin थीटा यहाँ पे लिखना है, sin थीटा बराबर जो 1/2 होता है, 1/2 वो कितना डिग्री का मान होता है साइन का? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना? साइन 30 डिग्री का। तो साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा थीटा बराबर 30। कितना? थीटा बराबर 30। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे आ गया है cos 30 सॉरी
कोस थीटा बराबर कोस थीटा रूट 3 बटे सॉरी 1/2 कितना कोस थीटा 1/2। तो कोस थीटा जो कोस में होता है वो 1/2 किसका मान होता है? तो कोस 60 का मान होता है। कितना कोस थीटा बराबर कोस 60 डिग्री। कोस खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह थीटा का वैल्यू पुट करने दे देगा। आगे देखिए, आगे आप लोग ये पढ़े होंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है ये फॉर्मूला है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप लोग याद नहीं हो तो याद करने की ट्रिक है। साइन स्क्वायर थीटा को खुद मानिए और कोस स्क्वायर को अपने गर्लफ्रेंड को मानिए, दोनों स्क्वायर में जाइए तो एक हो जाइएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाइएगा। फिर आगे इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। क्या साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं बराबर जो रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम कोस थीटा में लिखेंगे। क्या इसको हम कोस थीटा में लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, उतार दिए, बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है साइन 30 इंटू कोस 45 प्लस कोस 30 इंटू साइन 45 का मान निकालना है। का मान ज्ञात करें। सबसे पहले साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अगर आप लोग को मान निकाल नहीं आता है, आज नहीं है, तो मेरा पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पे मान निकालने सिखाए हैं बहुत इजी तरीका से। वो कभी नहीं भूलिएगा, वो देख लीजिए जाके। गुना कोस 45 का क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस कोस 30 का जो मान होगा वो होगा √3/2 और कोस 45 सॉरी साइन 45 का 1/2। तो गुना 1 गुना 1 हो जाएगा और 2 गुना √2 2√2 हो जाएगा। कितना? 2√2 प्लस √3 गुना 1 √3 हो जाएगा। 2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2√2। 2√2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√2। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √3। इसका जो आंसर होगा √3 सॉरी 1 प्लस √3 2√2 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा दोनों सेम है, 45 है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कि हम लोग मान उठा के देखते हैं तो साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 कितना? 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 का 1/√2 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/2 2 एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 2/2 कट जाएगा, कितना? 1 हो जाएगा इसका आंसर। जो सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, उतार दिए होंगे। साइन 45 गुना 45 साइन 45 गुना कोस 45 बटे
tan45 का मान ज्ञात करें, इसका जो मान होगा वो sin45 का मान जो होता है 1/√2, कितना 1/√2, cos45 का मान 1/√2 का होल बटे tan45 का मान कितना होता है 1 होता है। वन गुना वन वन हो जाएगा, √2 गुना √2 किया 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, कितना 1/2। बताइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है cos θ बराबर 3/5 तब sin θ माइनस 1/tan θ बटे 2tan θ का मान ज्ञात करें, जो दिया गया cos θ 3/5 तब बोला sin θ माइनस 1/tan θ बटे 2tan θ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग cos θ बराबर लिखेंगे, cos θ बराबर कितना 3/5, cos θ का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं b/h, बेस बटे b/h, तो b/h है 3 बटे कितना 3/5, जहां लिखेंगे जहां b बराबर 3 और h बराबर 5, तो हम लोग को निकालना क्या है p निकालना है, ऊपर पेंडिकुलर क्या निकालना है p। तो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री ABC, इसमें हमको b दिया गया है बेस 3 कितना 3 और h दिया गया 5, तो हमको निकालना है p का जो फॉर्मूला है p बराबर √h² माइनस b², कितना p बराबर √h² माइनस b², तो p बराबर जो हो जाएगा वो √h का जो वैल्यू है h का वो है 5, कितना 5 का स्क्वायर माइनस b का जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हट के 16 का वैल्यू कितना होता है 4, तो जो p का वैल्यू होगा p का वैल्यू वो कितना आ जाएगा 4। हमको सारा पता पता है, लंब बटा कर्ण पता है, तीनों चीज पता है, तो हम लोग को निकालना क्या sin θ माइनस 1/tan θ बटे 2tan θ को मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका मान हम लोग निकालते हैं। हम लोग ये लिखेंगे sin θ माइनस 1/tan θ बटे 2tan θ, हम लोग पढ़े हैं 1/tan θ, 1/tan θ का फॉर्मूला क्या होता है cot θ, क्या होता है cot θ। हम यहाँ लिखेंगे इसको sin θ माइनस 1/tan θ हो गया cot θ, कितना cot θ बटे 2tan θ। तो हम लोग को जो किसका मान चाहिए sin θ cot θ और tan θ का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ sin θ का मान निकालेंगे। sin θ का क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू है 5, sin का निकालेंगे cot का निकालना है, cot θ बराबर होता है b/p, b का वैल्यू 3 है और p का वैल्यू 4, और tan θ जो है सेम वो हो जाएगा cot θ का उल्टा, तो ये हो जाएगा कितना b/p जो कि 4/3। तो sin θ का जो मान निकला वो कितना 4/5, कितना निकला 4/5 माइनस cot θ जो है cot θ का मान कितना 3/4 बटे 2 गुना tan θ का मान कितना 4/3 है,
कितना 4/3। अब यहाँ पे 5 और 4 में एलसीएम लेंगे, कितना 5 और 4 में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा कितना 5 और 20, 4 बार होगा 4 4 16 हो जाएगा 16। अब ये 15 बटे 2 गुना 4 करेंगे 8/3 हो जाएगा। कितना 8/3, 8/3। कितना हो जाएगा 8/3। तो आइए आगे देखिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। कितना यहाँ पे होगा 16 - 15, 16 - 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 गुना ये बटे में इसको ऊपर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/8। कितना 3/8। इसको गुना करेंगे 1 गुना 3 हो जाएगा 3 और 20 गुना 8 हो जाएगा 16 × 60। कितना हो जाएगा 60। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना